हेलो गाइस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं भूतिया वीडियो। आज मालूम नहीं मेरा क्या हालत होएगा, तो आज चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अपनी आत्मा शैतान को बेच दो और उसके बदले में जितनी चाहे उतनी दौलत ले लो। अगर आप भगवान को ना मानकर शैतान को मानने लगे हैं तो आप इल्यूमिनाटी बन चुके हैं। इल्यूमिनाटी शब्द ये जितना ज्यादा रहस्यमय है उतना ज्यादा पुराना भी है और इसके बारे में लोग जानकारी कम रखते हैं लेकिन डराते ज्यादा हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से 70% लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इल्यूमिनाटी के बारे में पूरा सच। क्या वाकई में डिज्नी, गूगल क्रोम और वोडाफोन ये सभी शैतान के सिंबल को दर्शाते हैं? क्या वाकई में इंटरनेट पर आप अपनी आत्मा को बेचकर अपने लिए सक्सेस खरीद सकते हैं? तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं दूध का दूध और मठे का मठा। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ो वीडियो। ये इल्यूमिनाटी का साइन है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अमेरिका के डॉलर पर भी यही साइन प्रिंट है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका इल्यूमिनाटी का सदस्य है? क्या वो शैतान की पूजा करता है? जी नहीं, ये सारी बातें पूरी बकवास हैं जो कि बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। सच बात तो यह है कि आज के समय में इल्यूमिनाटी केवल एक बिजनेस बनकर रह गया है। इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको इल्यूमिनाटी से रिलेटेड बहुत सारे स्टफ खरीदने को मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इल्यूमिनाटी पर विश्वास करना चाहते हैं और यही कारण है कि ये सारा बिजनेस इतना ज्यादा फल फूल रहा है। हर फेमस मूवी सेलिब्रिटी को, हर फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को ये लोग इल्यूमिनाटी से जोड़ देते हैं और बहुत सारा पैसा छाप लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका का ये जो डॉलर है उस पर ये ट्रायंगल और एक आंख वाला साइन आखिर क्यों बना हुआ है। ये जो ट्रायंगल और उस पर आंख आपको दिखाई दे रही है, ये किसी शैतान की आंख नहीं, किसी इल्यूमिनाटी का साइन नहीं, बल्कि आई ऑफ प्रोविडेंस है। इसको कहा जाता है ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड। मतलब ये आंख शैतान की नहीं बल्कि ईश्वर की है और ये सिंबल ये बताना चाहता है कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो हम सबको देख रही है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑफ प्रोविडेंस इज प्रिंटेड ऑन यूएस डॉलर्स। अंग्रेजी बोलते हुए कितना अच्छा लगता हूं मैं। अच्छा, जिनको नहीं पता कि इल्यूमिनाटी क्या बला है उनको मैं पूरा डिटेल में पहले चीजें समझा देता हूं। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको 17वीं शताब्दी में 1 मई 1776 में 5 लोगों ने मिलकर बनाया था। इसकी स्थापना जर्मनी के फिलोसोफर एडम बिशप ने की थी। शुरुआत में इसका नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। ये फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर एक न्यू ऑर्डर इस दुनिया में लेकर आना चाहते थे। सीधे सीधा मतलब यह है कि ये दुनिया पर राज करना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध भी इल्यूमिनाटी की वजह से ही हुआ था और दुनिया भर के पावरफुल लोगों को जोड़कर ये एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जो कि आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया पर एक साथ राज करने वाला है। इल्यूमिनाटी से रिलेटेड एक थ्योरी ये भी है कि ये लोग अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं और अगर आपको इल्यूमिनाटी का सदस्य बनना है तो आपको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ेगी, मतलब गलत काम करने पड़ेंगे और उसके बदले आप जो भी चाहते हैं, दौलत, शोहरत, फेम, वो सब शैतान आपको देगा। ये एक ऐसा ऑफर है जिसके झांसे में लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं और यही कारण है कि 5 लोगों से शुरू हुआ ये ग्रुप आज एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां पर एक देश दूसरे देश को अपनी 1 इंच जमीन नहीं हड़पने देता, क्या पॉसिबल है कि कुछ लोगों का, कुछ ताकतवर लोगों का ग्रुप पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ये एक पुरानी गुप्त संस्था है जिसका नाम और जिसके डर का इस्तेमाल आजकल हॉरर वीडियोस में और किताबों में जमकर किया जा रहा है। अच्छा, अब आगे वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये लोग जो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए होते हैं वो इस तरह का ट्रायंगल का एक शेप बनाते हैं या फिर केवल एक आंख वाला फोटो खिंचवाते हैं, कुछ इस तरह से जहां पर केवल एक आंख दिखाई दे रही हो, या फिर शैतान का नंबर 666 इसको किसी भी तरह से शो करना, ये दर्शाता है कि आप इल्यूमिनाटी के सदस्य हो। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे भारतीय यूट्यूबर्स ने तो इस चीज का कचरा ही करके रख दिया है। अभी मैंने एक इल्यूमिनाटी से रिलेटेड वीडियो देखा जहां पर कैटरीना कैफ को इल्यूमिनाटी बताया गया था। उसका ये एक फोटो है जहां पर वो एक इल्यूमिनाटी के सिंबल को शो कर रही है।
क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सा सिंबल है? जी नहीं, लेकिन अब जरा आप इस यूट्यूबर की बुद्धि को देखिए। यहाँ पर उसने ट्रायंगल को निकाल दिया है और ये शो कर दिया है कि कैटरीना कैफ इल्यूमिनाटी है। जब बात कैटरीना कैफ की चल रही है तो सल्लू भाई को कैसे भूल सकते हैं। सलमान खान एक शो करते हैं जिसका नाम है बिग बॉस, और उस बिग बॉस के लोगों में एक आंख शो की गई है। और अगर ऐसे विज्ञान को लगाया जा रहा है उस हिसाब से तो फिर मैं भी इल्यूमिनाटी हूं, क्योंकि भाई मेरे चैनल का जो लोगो है उसमें भी ट्रायंगल आता है। मतलब मैं इल्यूमिनाटी हूं और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये इतने सारे सेलिब्रिटी जो डायरेक्टली पब्लिक में जाकर बता रहे हैं कि हम इल्यूमिनाटी हैं, हम पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं, उस हिसाब से तो फिर इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। क्योंकि टेक्निकल अगर इल्यूमिनाटी के रूल्स की हम बात करें तो कोई भी मेंबर ये बात नहीं बता सकता पब्लिकली कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अगर वो ये बात पब्लिकली बता देता है तो उसको मार दिया जाता है। अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं 666 शैतान के उस मनहूस नंबर के बारे में, जिसको लोगों ने दुनिया के हर फेमस नाम के साथ जोड़ दिया है। चाहे आप गूगल क्रोम के इस सिंबल को देखो जहां पर लोगों को कहना है कि 3-6 को मिलाकर ये सिंबल बना है, चाहे वोडाफोन का ये लोगो आप देख लीजिए और वॉल्ट डिज्नी के इस लोगो पर नजर डालिए, लोगों ने यहां पर भी 666 को ढूंढ निकाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन गूगल, वोडाफोन, डिज्नी ये सब इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं या इनको इल्यूमिनाटी चला रहे हैं? क्या वॉल्ट डिज्नी के कार्टून देखकर आप शैतान बन जाते हो या वोडाफोन की सिम को यूज करके आप शैतान की पूजा करने लगते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बहुत से लालची लोगों के मन में सवाल आता है कि हम अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास जिंदगी में कुछ नहीं बचा हुआ है, तो हम इल्यूमिनाटी से कैसे जुड़े सो दैट कि हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएं? तो भाई पहला तरीका तो ये है कि कोई इल्यूमिनाटी का मेंबर ही आपको संस्था के साथ जोड़ सकता है। तो पहले आपको एक इल्यूमिनाटी को ढूंढना पड़ेगा। आप चाहें तो कैरिमिनाटी को भी ईमेल कर सकते हैं। ये सिर्फ मजाक था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि वो इल्यूमिनाटी है, ठीक है? या फिर इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जहां पर जाकर आप अपनी आत्मा का सौदा कर सकते हैं। और अब बात आती है सच और झूठ की। OLX पर पुराना सामान बेचना तो हजम हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पर अपनी आत्मा को बेचना शायद दुनिया की सबसे बेतुकी थ्योरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बताता हूं जो शायद थोड़ी बोरिंग हो सकती है। देखिए, आत्मा को बेचकर फेम लेना, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसका मतलब ये है कि आप अपना जमीर बेचकर बुरे काम करो और आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। एंड दैट्स ट्रू। आज के जमाने में कोई भी इंसान अगर बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो कुछ ना कुछ गलत काम तो कर रहा है, क्योंकि सही काम करते करते आगे बढ़ने में इंसान को थोड़ा समय जरूर लगता है। तो एक तरीके से तो जो भी इंसान गलत काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है वो शैतान की ही पूजा कर रहा है। उसने अपना जमीर बेच दिया है, अपनी आत्मा बेच दी है, एंड ही बिकेम इल्यूमिनाटी। तो यार इंटरनेट के किसी भी आर्टिकल पर, फेसबुक की पोस्ट पर या यूट्यूब के वीडियो पर आंखें बंद करके विश्वास मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर वही चीजें बताई जाती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और उन्हें इस तरीके से बताया जाता है कि आप उनको सच मानने लगते हैं। तो यार ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्या सोचता हूँ इल्यूमिनाटी के बारे में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले भी कमेंट किया था कि यार इल्यूमिनाटी पर वीडियो बनाओ, और शायद लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ भूत की वीडियो दिखाऊंगा या इस बात को और अच्छे तरीके से सच साबित कर दूंगा, बट चीज थोड़ी उल्टी हो गई। मैंने इल्यूमिनाटी को एक्सपोज ही कर डाला। तो यार वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले हेलो गाइस, मेरे को तो डर लग गई। आज के लिए तब बहुत होगा, मेरी तो फट से चार हो गई है। चलो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।